था। इतना ही नहीं, अतुलित उनके पास ऐश्वर्य था। तभी वो श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे और वो संत प्रेमी थे। अमरीश जी अपना जीवन व्यापन कैसे करते थे? तो राज्य का भार तो वो संभालते थे, पर वो उनके लिए सब्सिडरी यानी सेकंड में आता था। उनका जो प्राइमरी ड्यूटी था ना, पहली फर्ज, वो क्या थी? अष्टयाम सेवा। यहाँ तक वो सप्तद्वीप पृथ्वी के राजा होते हुए भी अपने मंदिर का झाड़ू पोछा खुद से लगाते हैं। भगवान के लिए जो प्रसादी बनाई जाती है, उनका धान वो अपने हाथों से कूटते हैं और ऐसे प्रभु की वो सेवा करते हैं। बोलो अम्बरीश जी महाराज की। इस अम्बरीश जी का क्या हम महत्व गाए? उनकी 99 शादी हुई थी और एक लास्ट शादी हुई, स्वामी शादी है ना। उस शादी में उनकी तो इच्छा शादी करने में थी ही नहीं, और वो जो रानी थी ना, उनको अमरीश जी के चरित्र सुन सुन के ऐसा हुआ मैं भी उनके जैसी वैष्णव हूँ, और अगर मेरा पति कोई बने तो अमरीश जैसा भक्त बने। इसलिए अमरीश जी को उसके साथ शादी करनी पड़ी। ये रानी भी इतनी भगवत भक्ता हो गई कि अमरीश जी से भी ज्यादा लीला उनके साथ होने लगी। गुरु पहलवान तो चेला बलवान। उनके पति उनके गुरु थे और उन्होंने इस तरीके से भगवान को प्राप्त कर लिया था। एक दिन ऐसा होता है कि नारद जी अमरीश जी महाराज के पास आते हैं ना, और उनके पास एक बड़ी सी डायरी थी। तो अमरीश जी ने पूछा, गुरुदेव ये आपके हाथ में क्या है? तो नारद जी ने बोला, ये कथा इसमें नहीं है, भक्तिमाल में। नारद जी ने बोला कि इसमें उन भक्तों का चरित्र है जो है ना भगवान स्मरण करते हैं। भगवान के जो भक्त हो गए ना, उनका इसमें नाम है। तो अमरीश जी महाराज ने उठाया कि मैं देख सकता हूँ, आज्ञा ली। उन्होंने देखा, अब पूरा छान डाला, पर उनमें से अमरीश जी महाराज का कहीं पे भी नाम नहीं मिला। फिर वो दुखी नहीं हुए, हम होते तो दुखी हो जाते हैं ना। पर उन्होंने सोचा कि अभी मेरी पात्रता नहीं है, मैं भक्तों के जितना भी हुआ नहीं हूँ, मैं भक्त बनाई कहाँ हूँ। ऐसे दिन हो गए और तत्परता से सेवा करने लगे। नारद जी फिर से आए। नारद जी के पास फिर से एक डायरी थी। फिर उन्होंने पूछा, इसमें क्या है? तो पहले नारद जी ने बोला कि पहले जो था ना, उसमें भक्तों का नाम था, पर ये इस भक्तों का नाम है, उस भक्तों का नाम है जिसका स्मरण भगवान हमेशा करते हैं। तो पहले में वो था कि भक्त भगवान का स्मरण करते हैं ना, दूसरे में वो था कि भगवान जिसका स्मरण करते हैं। तो जैसे ही डायरी ली ना, उसमें पहला ही नाम अमरीश जी महाराज का था। बोलो अमरीश महाराज की जय। फिर उनकी आंखों में से आंसू आ गए और भगवान की भक्त वत्सलता का उनको गुण पता चला। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार होता है कि अमरीश जी 11 के व्रत के लिए, जो आज है, मथुरा तट पे जाते हैं और मथुरा में यमुना जी के तट पे वो
तीनों दिन जो दसम से उपवास हम चालू करते हैं ना, 11 और द्वादशी, उसके जब पारणा किए जाते हैं तो वो पारणा के लिए अमरीश जी सब साधु संतों को निमंत्रण देते हैं। जैसे ही दुर्वासा ऋषि को पता चलता है वो वहां पे पहुंच जाते हैं। मुहूर्तार्धा वसिष्ठायां द्वादश्यां पारणं प्रति चिन्तयामास धर्मज्ञो द्विजैस्तर धर्म संकटे। इधर द्वादशी की केवल घड़ी भर शेष रही, पर धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों से परामर्श किया। किस लिए? क्योंकि जैसे ही वहाँ पे दुर्वासा ऋषि आए, दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि अब मैं इनकी परीक्षा लेता हूँ। नारद जी बहुत इनके गुणगान गाते हैं और भगवान भी पूरे दिन इन्हीं का ध्यान करते हैं। तो ऐसा क्या है अम्बरीश जी में? अब दुर्वासा ऋषि तो कौन है? साक्षात शंकर है, शंकर भगवान के अवतार है ना। तो दुर्वासा ऋषि को ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी? पर ऐसा करके वो बताना चाहते थे कि शरणागत वत्सल से भी भगवान पहले भक्त वत्सल है। क्या किया उन्होंने? अम्बरीश जी की परीक्षा के लिए वो स्नान करने चले गए और यहाँ पे पारणा करने का समय बीता जा रहा है। ब्राह्मणों के परामर्श से अम्बरीश जी ने केवल जलपान करके अपना व्रत तोड़ा। जैसे ही यहाँ दुर्वासा जी को पता चलता है, वो फटाफट अम्बरीश जी महाराज के पास आते हैं। तुरंत आके बोलते हैं, तूने तो कर्मों से निवृत्ति ले ली है और हमारे जैसे ऋषि मुनि को अपमान करने के लिए ही बुलाया है। अहो देखो तो सही, यह कितना क्रूर है। यह धन के मद में मतवाला हो रहा है। अहो अस्य नृशंसस्य श्रियोन्मतस्य पश्यत धर्म व्यतिक्रमं विष्णु भक्त शेष मानिना। अब बहुत ज्यादा बोल गए। क्या बोल गए? भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं गई। यानी भगवान की भक्ति का एक अंश भी इसमें है नहीं। और यह अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। उसी समय उन्होंने क्या किया? उसी समय क्रोध से उन्होंने एक जटा उखाड़ी और जटा में से एक कृत्या उत्पन्न हुई और वही कृत्या को आदेश दिया कि तू इसको जला के भस्म कर दे। पर हुआ उल्टा। अम्बरीश जी स्वयं भक्त थे और भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को भगवान ने निहित कर रखा था। तो उनका राज्य भी सुदर्शन चक्र चलाता था और उनकी रक्षा भी सुदर्शन चक्र जी कर रहे थे। हुआ उल्टा। कृत्या अम्बरीश जी महाराज की जगह पे दुर्वासा ऋषि के पीछे भागी और जलाने लगी। बचाओ बचाओ करते करते दुर्वासा ऋषि तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी ने बोला, मेरे में ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको बचा सकूं। फिर जाते महादेव जी के पास। महादेव जी ने भी बोला कि हमारे पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि जो भक्तों का विरोध करे उनकी रक्षा कर सके। जिनके वो भक्त थे उनके पास जाते थे। किसके पास? भगवान के पास गए। तो भगवान ने बोला, अहम भक्त पराधीनो, अहम भक्त पराधीनो, मैं सर्वदा भक्तों के अधीन हूँ। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्र प्रभु क्या बोल रहे हैं? मैं तो भक्तों से बिक गया हूँ, तनिक भी मेरी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में करके रखा है।
भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूँ। वो मेरा ध्यान धरते हैं तो मैं उनका ध्यान धरता हूँ। नाहमात्मानमासामे मद्भक्तैः साधुभिर्विना श्रियं चात्यन्ति किं ब्रह्म येषां गतिरहं परा। इसलिए हे ब्रह्मन, अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ और बहुत बड़ी चीज बोल गए क्या बोल गए कि मैं ना ही तो मेरे आप को चाहता हूँ या तो न अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी को चाहता हूँ। यानी भक्त को भगवान सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लक्ष्मी जी से भी बढ़कर। ये दारागार पुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिं परं हित्वा मा शरणं याता कथं तास्य तु मुक्सहे। जो भक्त स्त्री, पुत्र, गृह यानी घर, गुरुजन, प्राण, धन, ये लोग परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, तो भला मैं उन्हें छोड़कर संकल्प भी कैसे करूं उन्हें छोड़ने का, और उनको छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यतते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागति। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ, मेरे प्रेमी भक्तों मेरे हृदय में है और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त और कुछ भी जानता नहीं हूँ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा बोल के भगवान भी हाथ ऊंचा कर देते हैं कि बोल। फिर दुर्वासा जी ने याद दिलाया, अरे भगवान आप भूल गए, आपने तो ब्राह्मण भक्त बोला है। मैं ब्राह्मण तो हूँ, उसमें भी मैं ऋषि हूँ और मैं आपकी शरण में आया हूँ। और आपने समुद्र की साक्षी में बोला था, क्या बोला था कि जो मेरी शरण में आएगा उसको मैं अपना लूंगा। तब भगवान बोलते हैं कि आप मेरे भक्त के पास जाओ, जिसका अपराध किया है उसके पास जाओ। तब दुर्वासा जी अम्बरीश जी महाराज के चरणों में आते हैं और फिर अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लेते हैं। वो अम्बरीश जी दया के वश बोलते हैं कि आप तो स्वयं हमारे गुरु के समान हो और हमें ऐसा करके संकोच में मत डालो। तब अम्बरीश जी ने कहा सुदर्शन चक्र से, और अम्बरीश जी ने 11 श्लोकों में सुदर्शन चक्र जी की स्तुति की है कि आप अग्नि स्वरूप है, आप ही परम समर्थ सूर्य है, समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपके स्वरूप है, जल पृथ्वी आकाश वायु पंच तन्मात्राएं और संपूर्ण इंद्रियों के रूप में भी आप ही है। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्रधातिन विप्राय स्वस्ति भूयाडस्ते स्वस्ति भूया इडस्पते। हे 1000 दांत वाले चक्रदेव, सुदर्शन चक्र के कितने दांत है? 1000। और भगवान इतने विराट है तो सुदर्शन चक्र भी कितना विराट होगा, सोचो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए
और फिर बहुत प्रकार से प्रार्थना करके सुदर्शन चक्र को शांत अम्बरीश जी महाराज करते हैं। तब दुर्वासा जी कहते हैं, धन्य है, आज मैंने भगवान के भक्तों का महत्व देख लिया और संसार को भी भगवान के भक्त का महत्व दिखाया। परीक्षित महाराज से सुखदेव जी ने कहा, अम्बरीश जी का यह परम पवित्र आख्यान जो इसका संकीर्तन और स्मरण करता है, स्मरण तो हमने कर लिया, अब संकीर्तन भी थोड़ा कर लेते हैं, वह भगवान का भक्त हो जाता है। तो अम्बरीश जी महाराज का चरित्र सुन के हम क्या बन जाएंगे? भक्त। बोलो अम्बरीश जी की जय हो। धन्य एकादशी, धन्य एकादशी, धन्य एकादशी, धन्य एकादशी। એકાદશીનું વ્રત મારે કરવું છે, એકાદશીનું વ્રત મારે કરવું છે। ધન્ય એકાદશી, ધન્ય એકાદશી, ધન્ય એકાદશી, ધન્ય એકાદશી। એકાદશીનું વ્રત મારે કરવું છે, એકાદશીનું વ્રત મારે કરવું છે। એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ, એકાદશી વ્રત કરી લે તો વ્રજ સુખ પામીએ। એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ, એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ। મારે એકાદશીનું વ્રત કરવું છે, મારે એકાદશીનું વ્રત કરવું છે। મારે ધ્યાન હરિનું ધરવું છે, મારે ધ્યાન હરિનું ધરવું છે, મારે ધ્યાન હરિનું ધરવું છે, મારે ધ્યાન હરિનું ધરવું છે। મારે વ્રજભૂમિમાં વસવું છે, 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 વ્રજભૂમિમાં વસવું છે। ધન્ય એકાદશી, ધન્ય એકાદશી, ધન્ય એકાદશી, ધન્ય એકાદશી। એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ, એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ। મારે ગંગા ઘાટે જાવું છે, મારે ગંગા ઘાટે જાવું છે, મારે યમુનાજીમાં નાવું છે, મારે યમુનાજીમાં નાવું છે, મારે યમુનાજીમાં નાવું છે, મારે યમુનાજીમાં નાવું છે, મારે ભવસાગર તરી જાવું છે, મારે ભવસાગર તરી જાવું છે। ધન્ય એકાદશી, ધન્ય એકાદશી, ધન્ય એકાદશી, ધન્ય એકાદશી। એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ, એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ। મારે દ્વારિકાપુરીમાં જાવું છે, મારે દ્વારિકાપુરીમાં જાવું છે, મારે ગોમતીજીમાં નાવું છે, મારે ગોમતીજીમાં નાવું છે, મારે રણછોડરાયને નિરખવા છે, મારે રણછોડરાયને નિરખવા છે। ધન્ય
एकादशी धन्य एकादशी धन्य एकादशी एकादशी करिए तो ब्रज सुख पामिए हो एकादशी करिए तो व्रज सुख पामिए जेणे एकादशी ना व्रत कीधा છે जेणे एकादशी न व्रत कीधा છે તેના પાંચ પદાર્થ સીધા છે તેના પાંચ પદાર્થ સીધા છે તો એને પ્રભુને પોતાના કરી લીધા છે 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 એવા અંબરીશજીએ વ્રત કીધા છે ઓ એવા અમરેશજીએ વ્રત કીધા છે એના અંબરીશજીએ વ્રત લીધા છે એવા અમરેશજીએ વ્રત લીધા છે જેમને પ્રભુને પોતાના કરી લીધા છે જેમને પ્રભુને પોતાના કરી લીધા છે જેમને પ્રભુએ પોતાના કરી લીધા છે જેમને પ્રભુએ પોતાના કરી લીધા છે ધન્ય એકાદશી ધન્ય એકાદશી ધન્ય એકાદશી ધન્ય એકાદશી એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ કોઈ બારે માસ કરે એકાદશી કોઈ બારે માસ કરે એકાદશી એના અંતરમાં વસે અવિનાશી એના અંતરમાં વસે અવિનાશી નહીં કરશે તો જશે હાથ ઘસી નહીં કરશે તો જશે હાથ ઘસી ધન્ય એકાદશી ધન્ય એકાદશી બોલો એકાદશી માં સખી જય કૃષ્ણ કનૈયા લાલ की जय अम्बरीश जी महाराज की जय। ऐसे अम्बरीश जी के वंश में आगे जाके युवनाश्व नाम के पुत्र होते हैं और ये युवनाश उनके भी वहां पे संतान का जन्म नहीं हो रहा था। उन्होंने भी यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में क्या हुआ, ब्राह्मणी लोगों ने मंत्रादित जल रखा था और वो मंत्र वाला जल रात को उनको जैसे ही बहुत प्यास लगती है तो वो मंत्र वाला जल वो पी लेते हैं। सुबह उठ के पता चलता है तो ब्राह्मणी लोग बोलते थे कि ये तो महारानी को देने के लिए जल था। तो अब क्या हो, राजा अब वो राजा ने पी लिया तो बोला अब तो ये व्यर्थ तो नहीं जाएगा क्योंकि मंत्र वाला था, कुछ तो होगा, ऐसा होगा जो आश्चर्य वाला होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और ये वही युवनाश को 9 महीने का गर्भ रहता है और उस टाइम पे वशिष्ठ जी महाराज बोलते अब क्या करें, और फिर वशिष्ठ जी उनकी शल्य चिकित्सा करते हैं और जैसे इस टाइम पे ऑपरेशन है ना वैसा ऑपरेशन करके बच्चे को सही सलामत निकालते हैं। बोलो वशिष्ठ ऋषि की जय हो। फिर वो बच्चा तो निकला, अब उसको पिलाए कौन दूध, उसका पोषण कैसे हो, है ना। तो उसी समय बच्चा बहुत रो रहा था और उनके हाथ का अंगूठा यानी उस बच्चे का हाथ का अंगूठा वो इंद्र उसके मुंह में रखते हैं कि बेटा चिंता मत कर, मैं तेरा पोषण करूँगा। और उन्हीं से उनका नाम पड़ता है मानदाता। क्या पड़ता है, मानदा बोलो मानदाता की जय हो। वो बहुत यशस्वी राजा होते हैं, है ना। और उनकी 50 पुत्री होती है। कितनी, 50। अब एक दिन की बात है, सौबरी ऋषि
सौबरी सौभरी, वो ऋषि माया को चैलेंज देके यमुना जी में तप कर रहे थे और जैसे ही तप करने बैठते हैं तो बहुत साल निकल जाते हैं और उनको लगता है कि मैंने माया पे विजय प्राप्त कर ली। जैसे ही एक दिन आंखें खुलती है तो वहाँ पे मत्स्य का जो विहार होता है वो देखते हैं और उनको शादी करने की इच्छा हो जाती है। मम माया दुरत्यया, भगवान अर्जुन को बोला है मेरी माया दुस्तर है, उससे कोई तैर नहीं सकता, मेरी कृपा से कोई उससे पार लग सकता है। यहाँ पे वो शादी करने की इच्छा से बाहर निकलते हैं, मानदाता के वहाँ पे जाते हैं। अब उनका शरीर तो बहुत पतला हो गया था तप के कारण। अब उनको 50 कन्या कौन दे, है ना। उसी समय क्या हुआ, मानदाता बड़े आश्चर्य में इनको ना कैसे करूँ, अगर ना बोलूँगा तो ये श्राप दे देंगे। बोल रहे भगवान एक काम करो, मेरी कन्या अंदर है, जो कन्या आपसे शादी करने के लिए तैयार हो उनसे आप शादी कर लो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तभी जब वो अंदर जाते हैं उस समय उन्होंने अपने तपोबल से अपनी पूरे शरीर का कायाकल्प कर दिया और वो 9 यौवन बन गए। अब जैसे ही वो अंदर प्रवेश हुए तो काम को भी लजाए कितने सुंदर लग रहे थे। हाँ तो 50 कन्या में से कोई बोले कि ये मेरे साथ शादी करेंगे, कोई बोले ये मेरे साथ शादी करेंगे, मैं बड़ी हूँ, है ना। ऐसे उन लोगों में झगड़ा हो गया। तब सौभरी ऋषि ने बोला कि आप झगड़ा मत करो, आप 50 से मैं शादी करूँगा। और वो 50 कन्या से शादी सौभरी ऋषि की हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और उनसे 50 से 5000 संतान होती है। जो सौभरी ऋषि ऐसा बोल रहे थे कि हम माया को जीत लेंगे, उनका इतना विस्तार हो जाता है। माया ने चैलेंज जीत लिया। तो माया से चैलेंज नहीं करना चाहिए, है ना। और फंसा देगी। और फंसा। फिर उनको बहुत समय बीतने पर यह एहसास होता है कि मैंने तो मेरा बहुत सारा समय व्यर्थ ही गवा दिया। और फिर वो जितनी भी रानी थी उनको साथ में लेके तपस्या करने के लिए जाते हैं और सबको भगवान मिलते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उनके ही आगे वंश में त्रिशंकु नाम का राजा होता है। कौन सा? त्रिशंकु। सौभरी ऋषि का पता चल गया, उनसे इतना वंश चलता है ना। इसके बाद त्रिशंकु नाम का सूर्य वंश में राजा होता है। अब वो अपने पूर्वजों की जब ख्याति सुनते हैं तो उनको लगता है कि हमारे पूर्वज जैसे थे वैसे तो मैं नहीं हूँ, कि वो अपने ये शरीर से स्वर्ग में जाते हैं। शरीर से दशरथ राजा भी गए हैं। उन्होंने तो आगे हमने सुना था ना, खटवांग नाम के राजा जो दशरथ राजा आगे आएंगे ना, वो भी स्वर्ग में जाते थे। और देवताओं के जब युद्ध होते थे तो उसमें उनकी हेल्प करने के लिए ये सब राजा जाते। अब ये त्रिशंकु ने जब सुना तो उनको लगा कि मेरे में तो ये सामर्थ्य नहीं है। तो वो अपने गुरु के पास गए। कौन है सूर्यवंश के गुरु? अभी 3-4 बार मैंने नाम लिया। बृहस्पति नहीं, सूर्यवंश के गुरु। सूर्यवंश के अभी ये सारे यज्ञ कौन करवाते थे?
सूर्यवंश में कौन हुआ है? राम जी के कृष्ण। राम और राम जी के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी, हाँ। टीचर को क्यों देना? तो ये वशिष्ठ जी के पास गए, है ना? और वशिष्ठ जी ने बोला कि आप में इतना सामर्थ्य नहीं है, आप तप करो और फिर जब तप करके ऐसा सामर्थ्य मिलेगा तब आप जा पाओगे। अब उनको तो शॉर्टकट चाहिए था, जो भी शॉर्टकट अपनाता है उनकी क्या हालत होती है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो, जो त्रिशंकु राजा थे ना, उन्होंने चालाकी की। वो वशिष्ठ जी के 50 पुत्र के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि मुझे ऐसा यज्ञ करवाओ जिनसे मैं ये देश से स्वर्ग में जा सकूं। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने बोला, क्या बोला? यदि वीरो महाराज तेनैव त्वां यजे इति तथेति वरुणेऽस्म्यस्य पुत्रो जातस्तु रोहित। ये तो रोहित की कहानी है, ये नहीं। क्या बोला कि आप तो हमारे पिताजी के यजमान हो, है ना? तो हम आपको कैसे यज्ञ करवा सकते हैं? आप हमारे पिताजी के पास जाके आए और उन्होंने पूरा सुना दिया कि आपके पिता के पास गया था पर ऐसा ऐसा हुआ। तब वो जितने भी थे ना 50 के 50 वो गुस्सा हो गए। क्या हमारे पिता और हमारे बीच में झगड़ा करवाना चाहते हो? और उन्होंने क्या किया, जाओ अभी आप चांडाल बन जाओ। मिला श्राप। इच्छा से स्वर्ग की गए थे पर अब मिला श्राप और वो गए चांडाल और शूद्र योनि को प्राप्त हो गए। जैसे ही शूद्र योनि को प्राप्त हो गए तो उनके जो सिर के बाल थे ना वो खड़े हो गए और उनके वस्त्र नील करते हैं ना कलर, ऐसे हो गए। तो शास्त्र में ये वर्जित बताया गया है कि नील किए हुए कपड़े को नहीं पहनना चाहिए, है ना? हम बोलते गड़ी। तो पहले की लेडीज तो वो वाइट कपड़े पहनते थे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे उनको श्राप मिलता है तुरंत क्या होता है, उनके कपड़े अलग रंग के हो जाते हैं, काले वो हो जाते हैं और बाल खड़े हो जाते हैं। ऐसा होने से वो फिर गुरु के पास जाना चाहिए था ना, जब गुरु का अपराध हुआ है। फिर भी वो क्या करते हैं, अपने गुरु के दुश्मन के पास जाते हैं, विश्वामित्र के पास जाते हैं और विश्वामित्र को बोलते हैं कि मुझे आप स्वर्ग दिलाओ। अब विश्वामित्र को पता चला कि वशिष्ठ जी के पास जाके आए हैं तो इनकी मैं अवश्य सहायता करूंगा। बोले राजन चिंता मत कर, मैं तुम्हें ऐसा यज्ञ करवाऊंगा ना तो तुरंत स्वर्ग पे चला जाएगा। उनको तो वही चाहिए था। अब सब ब्राह्मण के वहां पे न्योता गया और ये त्रिशंकु राजा वशिष्ठ जी के पुत्र के पास भी गए और बोले कि हम हमारे गुरु के पास जाके आए, विश्वामित्र के पास, और वो ऐसा यज्ञ करवाने वाले हैं कि जिससे मैं सीधा स्वर्ग में जाऊंगा। उनको भी पता क्या। वो और गुस्सा हुए, बोले वाह, एक तो जो विश्वामित्र है वो क्षत्रिय और यज्ञ का यजमान जो है वो चांडाल शूद्र, तो बड़ी अच्छी जोड़ी जमेगी, हम अवश्य आएंगे। ऐसे कटाक्ष में बोला था, है ना? तो राजा को तो पता चल गया कि कटाक्ष में बोले। राजा ने पूरा वृत्तांत विश्वामित्र जी को जाके सुनाया और फिर विश्वामित्र ने बोला कि मैं अभी अपने तपोबल से आपको स्वर्ग में भेजता हूँ। तपोबल का उपयोग किया, हाथ में अंजलि लेके जैसे ही संकल्प किया कि अभी तो स्वर्ग में चला जाए, तुरंत सत्यव्रत उड़ने लगते हैं और उड़ के तस्य सत्यव्रत सशरीरो गत स्वर्ग, ये शरीर के साथ स्वर्ग में जाते हैं। जैसे ही स्वर्ग में जाते हैं ना
इंद्र वहां पे दरवाजे पे ही खड़े थे। इंद्र ने बोला कि तू ऐसे लायक नहीं है कि मैं आपको अंदर आने दूं, क्योंकि आपने तो गुरुद्रोह किया है। तो जो गुरुद्रोही होता है ना, तो कहीं जगह उनको कोई भी लोक में जगह मिलती नहीं है। पर देखो, दूसरा भी एक गुरुद्रोह का बहुत बढ़िया उदाहरण है। कौन सा? तो जो सीता माता की निंदा करते थे ना, हाँ। और उनके लिए जब अपना राम जी अपने सब अयोध्या वासी को साकेत धाम में ले जाते हैं ना, तो साकेत धाम का जो दिव्य स्वरूप होता है ना, वो आके बाहर खड़ा हो जाता है और बोलते हैं कि हम आपको निंदा के कारण आने नहीं देंगे, अंदर प्रवेश करने देंगे नहीं, क्योंकि आपने गुरुद्रोह किया है। कैसे? राम जी से पहले सीता माता आचार्य है, वो गुरु है, क्योंकि वो माँ तत्व है ना, और माँ ही पहली गुरु होती है, तो वो गुरु है और उनके प्रति अपराध किया था, इसलिए दरवाजे बंद हो गए। पर भगवान इतने करुणामय है ना, तो उनके लिए नया साकेत धाम खड़ा कर दिया। यानी कि कुछ भी तरीके से अगर हम भगवान के पास जाते हैं तो हमारा उद्धार होता है। यहाँ पे इंद्र ने बोला कि तू जो पाप करके आया है ना, इससे तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा नहीं, जा नीचे गिर जा। तुरंत त्रिशंकु नीचे सिर और ऊपर पैर ऐसे गिरते हैं। जैसे ही थोड़ा समय बाकी होता है, अपने गुरु को बोलते हैं कि बचाओ बचाओ, आपने ही संकल्प किया था कि मुझे मेरे लिए मैं स्वर्ग में जाऊंगा। यहाँ पे फिर से विश्वामित्र को अपना संकल्प याद आता है और वो बोलते हैं जहाँ है वहाँ पे खड़ा हो जा, है ना, और वहाँ पे ही त्रिशंकु पैर ऊपर और नीचे सिर ऐसे लटकते रहते हैं। और फिर विश्वामित्र अपने योग बल से अपनी पूरी जो तपस्या थी उसका उपयोग करके उनके लिए नया स्वर्ग बनाना तैयार कर देते हैं। आजू बाजू स्वर्ग है, पर इंद्र के श्राप से वो उल्टे लटके हैं। अब ब्रह्मा जी आके बोलते हैं विश्वामित्र जी को, बस बस आपने बहुत स्वर्ग बना लिया, अब इससे अधिक मत बनाओ। आज भी त्रिशंकु नाम का तारा है, जैसे ध्रुव जी है ना, वैसे ही त्रिशंकु है और उल्टे लटक रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और वो जो जगह है वो काशी से 200 किलोमीटर दूर मगहर है, जहाँ पे आज भी लोग मानते हैं कि त्रिशंकु की छाया वहाँ पे है, तो उसमें मृत्यु होने से हमारा उद्धार होगा नहीं। वहाँ पे अगर कोई मरता है तो वो कहाँ ले जाते हैं? काशी में ले जाते हैं। बोलो काशी धाम की जय। और भगवान के भक्त नाम की महिमा बताने के लिए क्या करते हैं? कबीर जी महाराज, जो कबीरा काशी मरे वो काशी में मरते नहीं है, वो मगहर में जाते हैं मरने के लिए, और अपना जो अंतिम श्वास है वो मगहर में लेते हैं। तो आज भी वहाँ पे उनकी समाधि है मगहर में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसा कबीर जी ने क्यों किया? क्योंकि वो बताना चाहते थे कि राम नाम में इतना शक्ति है कि अगर कोई पापी क्षेत्र में मरता है तो भी उसका उद्धार अवश्य होता है। नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। राजमहल की रानी पी गई, राजमहल की रानी पी गई, एक बूंद
का हो एक बूंद इस रस का श्याम रस मीठा रे श्याम रस मीठा रे कृष्ण रस मीठा रे कृष्ण रस मीठा रे श्याम रस मीठा रे श्याम रस मीठा रे। देखो भक्तमाल में कहानी आती है कि एक राजा की पत्नी होती है ना, वो अपनी दासी से भगवान का नाम सुनती है और उनको गुरु मानती है और आधी रात को महल तक देती है और उनको भगवान प्राप्त होते हैं। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, चाहे कोई दासी से भी सुनता है तो भगवान उसे प्राप्त होते हैं। इसलिए नाम का प्रभाव इस तरीके से कबीर जी ने दिखाया। अब यहाँ पे विश्वामित्र बोलते हैं कि मेरे पूरे जीवन